नमस्कार बच्चों। हम लोग पाठ 6 आसमान में महल, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आसमान में महल पाठ 6 का थोड़ा सा पाठ किया था। अब आज हम लोग उससे आगे करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब आज यहाँ हुजूर से शुरू करेंगे। हुजूर, यह काम बहुत कठिन है, इसमें बहुत सारा धन और समय लगेगा, बिरबल ने कहा। उसने कहा हुजूर, हुजूर किसे कहा? बादशाह अकबर को, कि हुजूर यह काम तो बहुत ही मुश्किल है, इसमें बहुत सारा धन और समय लगेगा। बिरबल ने कहा, तुम धन और समय की चिंता मत करो। राजा बोले बिरबल से कि तुम धन और समय की चिंता मत करो, जितना धन चाहिए खजाने से ले लो, बस तुम इतना बताओ कि इस महल को बनाने में कितना समय लगेगा। अकबर ने पूछा, बादशाह ने बिरबल से पूछा कि धन तो तुम्हें जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, खजाने से ले लेना, लेकिन बस इतना बता दो कि महल बनाने में समय कितना लगेगा। बिरबल ने उत्तर दिया, हुजूर इसकी तैयारी में ही 1 महीना लग जाएगा। उसने जवाब दिया कि इसकी तैयारी करने में ही 1 महीना चला जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम तैयारी आरंभ करो। बिरबल ने कहा, हुजूर मेरी एक शर्त है, महल बनाने वाले कारीगरों का प्रबंध मैं कर दूंगा, किंतु वहाँ तक सामान पहुँचाने का प्रबंध आपको करवाना होगा। बिरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि हुजूर, कारीगरों का प्रबंध तो मैं कर लूँगा, लेकिन वहाँ तक सामान पहुँचाने का काम आपको करना होगा। अकबर ने, नेक्स्ट पेज, अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है, हम सामान का प्रबंध करा देंगे। उन्होंने बोला कि हम सामान का प्रबंध करा देंगे। घर जाकर बिरबल ने नौकरों से 50 तोते खरीद कर लाने को कहा। घर जाकर बिरबल ने अपने नौकरों से बोला कि 50 तोते खरीद कर ले आओ। बिरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। वे रोज उन्हें बोलना सिखाने लगे। वे तोतों से बुलवाते थे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। वे इस तरह के शब्द उनसे सिखा दिया गया। 1 महीने में तोते इन शब्दों को बोलने लगे। तोते 1 महीने में ये सारी बातें बोलना सीख गए। वे दिन भर इन्हीं शब्दों को रटते रहते थे। 1 महीने बाद बिरबल दरबार में पहुँचे। अकबर ने पूछा, बिरबल तुम्हारे आसमान में महल बनवाने की तैयारी कैसी चल रही है? बिरबल ने कहा, हुजूर कारीगर तो तैयार है, वे कल आसमान में पहुँच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। जब बिरबल ने राजा से कहा कि हमारे कारीगर तो आसमान में पहुंच जाएंगे, लेकिन उसमें काम शुरू करने के लिए कल आसमान में पहुंच जाएंगे और काम शुरू करने के लिए उसे सामान की ज़रूरत, पर किसी को दरबार में विश्वास नहीं हुआ। ठीक है। दूसरे दिन बिरबल ने 50 मजदूर बुलाए और प्रत्येक को 1-1 पिंजरा दे दिया। फिर दरबार के चारों ओर खड़ा कर दिया। उनसे कहा, जब मैं सूचना भिजवाऊं तब इन तोतों को पिंजरों से उड़ा देना। बिरबल ने 50 मजदूर, 50 लोग को 1-1 पिंजरा तोते वाली दे दी और कहा, महल के चारों तरफ खड़े हो जाओ। जब मैं सूचना भिजवाऊं, जब मैं आदेश भिजवाऊं, तब इन तोतों को पिंजरों से उड़ा देना। बिरबल दरबार में पहुँचे। सभी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
बीरबल ने अपने नौकर से कहा, जाओ कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुँचे। बीरबल ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ अपने अपने कारीगरों से कहो वो आकाश में पहुँच जाए। नौकर ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत किया। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरे से उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे और सीखे सिखाए शब्दों को बोलने लगे। उसे 1 महीने में जो शब्द बोलने सिखाया था वो बोलने लगे। ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। घर बनाने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए सभी दरबारियों और अकबर ने भी ये शब्द सुने। दरबार में उपस्थित सारे लोग ये शब्द सुने और महाराज अकबर भी सुना। बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तो आसमान में पहुंच गए हैं। वे सामान मांग रहे हैं। शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तो आसमान में पहुंच गए हैं। वे सामान मांग रहे हैं। अब आप जो शर्त रखे थे कि सामान हम पहुंचाने का प्रबंध कर देंगे, तो वो काम आप कर दीजिए। सभी लोग चकित होकर महल से बाहर आ गए। अभी भी ऊपर से वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। कुछ देर तक किसी की समझ में कुछ नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं तो सभी हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होना मतलब खुश हुए। उन्होंने अपनी मोतियों की मूल्यवान माला बीरबल के गले में पहना दी। अपनी जो मोतियों के माला थे, जो बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही कीमती था, उसे बीरबल को दे दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी तुरंत हार नहीं मानना चाहिए। विद्वानों, जो जानकार लोग हैं, जिनके पास गुण है, गुणवान है जिनको, तो उसकी आदर करना चाहिए। हमें विद्वानों को, जो विद्वान है, ज्ञानी है, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आज हम यहाँ तक करते हैं, फिर आगे का क्लास बाद में करेंगे। ठीक है, नमस्कार बच्चों। ये आज का होमवर्क है हमारा कि कठिन शब्द लिखना है। कठिन शब्द, कठिन शब्द इन नोटबुक। आपको कठिन शब्द लिखना है। जो अंडरलाइन किया हुआ है उसे नोटबुक में लिखना है। और आप लोग हेडिंग अच्छे से नहीं लिखते हो। हेडिंग आपको रेड लाइन जो होता है नोटबुक का, उसके नीचे यहाँ पे लिखना है, पाठ 6 आसमान में महल, रेड लाइन के नीचे। उसके बाद हेडिंग नीचे डालना है कठिन शब्द, फिर 1 2 3 4 ऐसे 1 लाइन स्किप करके ही लिखना है। जब मैं नोटबुक चेक कर रही थी, लिखे तो बहुत अच्छे हो आप लोग, लेकिन 1 लाइन स्किप भी नहीं किए हो। और हेडिंग रेड लाइन के ऊपर, बेटा हिंदी ऊपर नहीं लिखा जाता, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे लिखा जाता है, ताकि उसमें ये लाइन, ये सीरो रेखा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको अंडरलाइन वाला वर्ड इसे आप लोग अच्छी राइटिंग में नोटबुक में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार।
धन्यवाद।